हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है। आज संडे है, जैसा कि आपको बोला था बैंक निफ्टी स्पोर्ट के पोजिशनल लेवल डाल दूंगा, तो डालने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है आफ्टरनून को वीडियो आपके सामने आ जाए या थोड़ा लेट भी हो सकता है। मैं कोशिश करूँगा ताकि लेट ना हो, दिक्कत ना हो, वरना बहुत ही क्या है कि लेट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और रात को आप लोग देख नहीं पाओगे, दोपहर को वक्त मिले तो वीडियो ज़रूर देख लेना। मैं कोशिश करूँगा दोपहर को 12 बजे से पहले ये वीडियो आपके सामने आ जाए दोस्तों, ठीक है। तो मंथली चार्ट के लेवल ले लेते हैं। निफ्टी 50 स्पोर्ट का एनालिसिस तो हो गया है, वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना। सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 लोगों ने ही देखा है, ठीक है। बाद में मत बोलना फंस गए। और ये 38,650 या 57 जो भी है, ठीक है। 38,650 से जो तेजी आई थी वो मार्च महीने का जो दोजी कैंडल बना के आई थी वो आप क्लियर कट देख सकते हो। उसके बाद लगातार 4 महीने कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बनी और क्लोज भी हुई, ठीक है। और जो अगस्त का महीना आया ना, वहाँ पे जो ब्रेकआउट का रीटेस्ट का जो चांस था वो हुआ, ठीक है। और मैंने ये भी बोला था मंथली चार्ट में हम कहीं पर भी बेरिश नहीं है। 41,600 से 41,800 का जो लेवल है, ठीक है, उसका अगर ब्रेक डाउन आता है और मंथली चार्ट वहाँ पे क्लोज करती है तो हम मंथली चार्ट में बेरिश पोजीशन में जाएंगे। तब तक मंथली चार्ट में कोई क्या है कि गुंजाइश ही नहीं है दोस्तों मंदी की, ठीक है। और मैंने ये भी बोला था वीकली चार्ट में वो 43,000 के आजू बाजू का लेवल आ रहा था, ठीक है। और उसके ऊपर 43,600 के आजू बाजू का या 43,500 भी राउंड फिगर ले सकते हो। वहाँ पर ही ब्रेकआउट का रीटेस्ट हुआ और वहाँ से मार्केट वापस घूम गया, ठीक है। सितंबर महीने में वापस चौथी बैंक निफ्टी ऊपर चली गई है कि नहीं से अभी। और अभी क्या कि 60 पॉइंट की दूरी है, तो देखते हैं क्या रहता है, कैसे रहता है। एग्जैक्टली 60 पॉइंट के नहीं जी, पॉइंट कुछ डिफरेंस होगा, ठीक है। 46,369.50 का ऐसा समथिंग कुछ हाई है दोस्तों एग्जैक्टली, ठीक है। तो जो भी है 46,370 भी कंसीडर कर सकते हो वहाँ पे, मतलब कि 60 से 61 पॉइंट की दूरी है। तो देखते हैं मार्केट गैप अप खोल देता है या क्या होता है। तो बैंक निफ्टी भी नया ऑल लाइफ टाइम हाई करेगी। और मैंने ये भी बोला था निफ्टी ने किया है, बैंक निफ्टी ने कर लिया है। बैंक निफ्टी नया वापस ऑल टाइम हाई कर सकती है, ठीक है। लेकिन अगस्त महीने की जो मंदी आई ना, कोई मान नहीं रहा था दोस्तों, ठीक है। तो मैंने जो बोला था ना वो प्रॉपर एनालिसिस के साथ बोला था, यूँ ही नहीं बोल दिया था दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। समझने के लिए यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस एक याद रखो 41,600 से 41,800 का लेवल, ठीक है, मंथली चार्ट में। जब तक यहाँ पे बेरिश कैंडल बने और उसके नीचे ब्रेकडाउन दे के कैंडल क्लोज नहीं होती ना रेड कलर की, तब तक हम तेज़ी में ही है, ठीक है। और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और बैंक निफ्टी ने यहाँ लाइफ टाइम आई करती जाएगी दोस्तों, ठीक है। और एक वीडियो में मैंने 50,000 के आजू बाजू का भी टारगेट दिया था, तो देखते हैं दोस्तों आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, ठीक है। और निफ्टी में मैंने 20,400 का लेवल भी दिया था, लेकिन वहाँ पे मैंने आपको ड्यूरेशन बताया था ना, वो 1 से 1.5 साल का बताया था। मेरे को लग रहा था 2024 जनवरी फरवरी में आ जाएगा, लेकिन क्या है कि सितंबर महीने में भी आ सकता है या अक्टूबर में भी, ठीक है। लेकिन अभी आया नहीं है। 20,222 का नया लाइफ टाइम हाई किया था, ठीक है। वहाँ से वापस 700-800 पॉइंट का करेक्शन भी आ सकता है, ठीक है। तो 20,400 का लेवल कभी भी आ सकता है दोस्तों 2024 में, या उनसे पहले भी। उनसे पहले आ जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा दोस्तों। लेकिन मेरे को मालूम नहीं था कि इतनी क्विकली अपसाइड निफ्टी 50 स्पॉट पोजिशन में मूवमेंट आएगी, लेकिन आ गई दोस्तों, ठीक है। और बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हो पहले मूवमेंट आ गई और उसके बाद अगस्त में थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ और उसके बाद वापस तेज़ी हुई, ठीक है। मंथली चार्ट में कहीं पर भी हम बेरिश नहीं है दोस्तों। तो ये मंथली चार्ट है। ज़्यादा वक्त लेने की या ज़्यादा वक्त बिगाड़ने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। समझ में ना आए तो पूछ लेना। और ज़्यादा कुछ खास है नहीं और डाउन लेवल डिस्कस करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल था वो कौन सा था, 41,600 से 41,800 का लेवल। ऊपर 43,400 से 43,600 का लेवल, ठीक है। वहाँ पर ही ब्रेकआउट का रीटेस्ट हुआ और वहाँ से ही मार्केट घूम गया दोस्तों। तो ये आप देख सकते हो। और मैंने बोला था ना पहले कि 46 से 46,500 के बीच में बैंक निफ्टी नया और लाइफ टाइम हाई कर सकती है। और उसके बाद ये 46,369.50 का समथिंग कुछ हाई किया दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हो ये वीकली यहाँ पे आपको पुराने सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर कट दिखेंगे। ये चार्ट, ये स्क्रीनशॉट लर्निंग पर्पस के लिए है दोस्तों। 41,600 से 800 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट बोला था कि मैंने ये 43
600 से 43,400 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट बोला था ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और 43,000 से 40 या 43,052 का जो लेवल है वो भी इंपॉर्टेंट क्यों है, वीकली चार्ट में यहाँ पर शो क्लियर कट किया है। और 44,800 का लेवल दोस्तों, ठीक है। समझते हैं ये लर्निंग पर्पज़ के लिए, यहाँ पे कुछ याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। याद रखने की ज़रूरत है तो वहाँ पे मैं बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 38,625 से जो तेज़ी हुई ना वो आप देख सकते हो, ठीक है। अगर ये ब्रेक डाउन होता था 38,625 का तो नीचे 2,000 पॉइंट की जगह और भी थी, और मैंने बोला भी था लेकिन नहीं आया था। वहाँ से ही मार्च महीने में क्या है कि एकदम एग्जैक्टली जो रिवर्सल था वो आ गया था। वो और क्या है कि वीकली चार्ट में इनसाइड कैंडल बनी और इनसाइड कैंडल के बाद बहुत ही तेज़ो तरार मूवमेंट हुई बैंक निफ्टी में, ठीक है। ये वीकली चार्ट है तो ये आप देख सकते हो 41,600 से 800 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है। जब मार्केट गिर रहा था ना तो 5 हफ्ते एक रेंज में था, गिर ही नहीं रहा था, और वहाँ से गिरा तो 38,625 को टच किया, ठीक है। और वहाँ से वापस 41,800 को काटा तो वापस 43,052 मतलब 43,052 का जो लेवल था वो आया, और उसके बाद 43,600 का लेवल आया, ठीक है। वहाँ पे कम से कम 1 से 1.5 महीने बैंक निफ्टी एक रेंज में घूमी। और हमने ये भी बोला था अगर 43,600 का ब्रेक डाउन करता है तो 43,400 और 43,040 या 43,050 के लेवल दिखाई देने को मिल सकते हैं, लेकिन कोई भी वीकली कैंडल ने उसके बिलो क्लोज नहीं किया। और जो 43,600 का लेवल था वहाँ से ही रिवर्सल आया, मतलब कि ब्रेकआउट का जो रीटेस्ट होता है, एक बुलिश प्रोजेक्शन चाहिए वो हुआ। और जैसे ही 43,603 का जो लो है टच किया 44,800 के अराउंड, ठीक है, कैंडल ने क्लोज किया। और उसके बाद शूटिंग स्टार कैंडल बनी, उसके बाद भी क्या है कि वीकली लो को काटा, रेड कैंडल बनी, तो सब लोगों को लगेगा कि 44,800 के अराउंड बेच ही देना है, ठीक है। 43,600 का लेवल वापस आ सकता है, लेकिन मार्केट ने क्या किया दोस्तों, एक जेट रिवर्स किया जो टेक्निकल नॉलेज है, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ ओनली टेक्निकल नॉलेज नहीं चलेगा, साथ ही साथ साइकोलॉजी और जो लेवल का इम्पोर्टेंस है वो आपको ख्याल होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही सब लोग मंदी में चले गए 44,800 से 46,110 का जो लेवल है बैंक निफ्टी ने वीकली चार्ट में दिखा दिया। और उसके बाद देख सकते हो लगातार 4 हफ्ते गिरावट आई, और उसके बाद ग्रीन कलर की शूटिंग स्टार कैंडल बनी, लास्ट 4th कैंडल, ठीक है। कुछ लोग हैंगिंग मैन भी बोल देते हैं सपोर्ट पे बनती है, तो ठीक है। मेरे पास इतना ज़्यादा जो टर्मिनोलॉजी का नॉलेज है वो है नहीं, ठीक है। मैं भी कोशिश करूँगा, मैं आपको ये नहीं बोलता कि टेक्निकल काम ही नहीं करता है, काम करता है, लेकिन साथ ही साथ लेवल का इंपॉर्टेंस भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। ओनली टेक्निकल टर्म पे बाई सेल करने के लिए जाओगे तो फंस जाओगे, क्योंकि हैमर कैंडल के बाद तेज़ी होती है टेक्निकल भाषा में, तो वहाँ पर भी मंदी होती है। शूटिंग स्टार कैंडल के बाद मंदी होती है तो शूटिंग स्टार कैंडल होती है, ठीक है, उसके बाद भी तेज़ी होती है। लाइव प्रूफ आपके सामने है दोस्तों बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट में, ठीक है। और उसके लो को भी काटा और तेज़ी हुई, ठीक है। तो जो 4 हफ्ते की गिरावट थी बैंक निफ्टी की 46,100 के लेवल से 43,600 तक गई, ठीक है। वो 43,600 से 43,600 से ये जो 46,100 का जो लेवल आया, ठीक है, वो ओनली एंड ओनली 4 हफ्ते में ही आ गया, ठीक है। मतलब कि एक वी शेप की रिकवरी कर डाली मार्केट ने। 4 हफ्ते की जो गिरावट थी वो 4 ही हफ्ते ने रिकवर कर लिया दोस्तों, ठीक है। अगर चार्ट स्टडी करते हो और पोजिशनल ऑप्शन बाइंग करते हो तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया पैसा बन सकता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन मैं इंडेक्स में ऑप्शन बाइंग में क्या है कि कैरी करने की या पोजिशनली काम करने की एडवाइस नहीं देता हूँ, इंट्राडे ही करने के लिए बोलता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप फंस सकते हो तो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, लेकिन आफ्टर मार्केट आवर्स, ठीक है, मार्केट क्लोज होने के बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते हो, प्रीमियम डीके होके कॉल पुट ओपन होते हैं, ठीक है। तो मेरी कोई एडवाइस नहीं है दोस्तों, अगर करना है पोजिशनली तो जो लास्ट मंथली एक्सपायरी होती है या 1-2 वीक की अगली एक्सपायरी होती है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी, वहाँ पर भी आप लोग काम कर सकते हो, क्योंकि आपका कॉल पुट जीरो नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप ये क्लियर कट देख सकते हो वीकली चार्ट का एनालिसिस, ठीक है। और कुछ नहीं हो, 43,600 से जो 44,000 का लेवल था ना वहाँ पर भी 1 से 1.5 महीना मार्केट ने बिताया था, ठीक है। और 43,600 का जो लेवल है ना वीकली चार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है, ठीक है। उसका ब्रेक डाउन नहीं हुआ, और ब्रेक डाउन करने के लिए आता है तो 43,600 से ही रिवर्सल आ जाता है, ठीक है। पहले 43,600 रेसिस्टेंस था, आप लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हो। उसके बाद लगातार 6 हफ्ते बैंक निफ्टी इस
रेंज में घूमी और 43,600 का जो है सपोर्ट लेके ऊपर गई और 46,113 या 46,100 का जो लेवल है वहाँ पर टच किया और डाउन भी आई तो कहाँ पर आई। हमें क्या लग रहा था, पहला चांसेस 44,820 यानी कि 44,800 का था, लेकिन वहाँ पर सपोर्ट नहीं लिया, ब्रेक डाउन कर दिया। तो नेक्स्ट लेवल कौन सा था, जाहिर सी बात है 43,600 और उसके बाद 43,050। तो 43,600 का जो लेवल था, मतलब कि पुराना जो रेसिस्टेंस था ना, और जहाँ पे सपोर्ट लेके जो तेज़ी हुई थी, नया लाइफ टाइम हाई किया था, ठीक है, वहाँ पर ही आया। तो वो 43,600 का जो लेवल था वहाँ से ही मार्केट रिवर्स हो गया, ठीक है। तो ब्रेकआउट का परफेक्ट रीटेस्ट हुआ, टेक्निकल भाषा में आप बोल सकते हो दोस्तों, और वहाँ से अप साइड की तेज़ी हुई दोस्तों, ठीक है, आप क्लियर कट देख सकते हो। और ये जो डेली चार्ट है सीखने के लिए है, कंफ्यूज नहीं होना है, सपोर्ट रेसिस्टेंस आप क्लियर कट सीख सको, इसलिए चार्ट की कैंडल क्लियर नहीं दिखेगी, ठीक है। इस स्क्रीनशॉट में यहाँ पे थोड़ा और वाइट किया है और यहाँ पे और वाइट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब समझ लेते हैं, ठीक है। ये 46,130 या 46,100 का लेवल था, वहाँ से क्या है कि लोअर आई लोअर लो कर करके जो है वो मंदी आ रही थी, वो कहाँ तक आई, 43,800 और 43,800 से ही घूम गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। और उसके नीचे का जो लेवल था वो 43,400 का था, लेकिन आया ही नहीं है, तो बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है। तो उसका क्या है कि कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। हमारा प्री एनालिसिस क्या था और कैसे रिएक्ट किया वो कहना ज़रूरी है, और अब अगली नेक्स्ट तैयारी क्या होगी वो बताना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो क्या है कि ये 46,130 या 46,100 का जो टेक्निकल साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है, वहाँ से जो मंदी आई, बेरिश प्राइस एक्शन बना, लोअर आई लोअर लो लोअर आई लोअर लो, आप देख सकते हो। जैसे ही 43,816 या 43,800 का लेवल आया, वहाँ पे क्या किया कि एक हायर लो बनाया, ठीक है। तो हमें क्या लग रहा था 44,200 का जो लेवल है वहाँ से तेज़ी आ सकती है। बाद में क्या किया कि एक लोअर हाई बनाया, लेकिन लोअर लो नहीं बनाया, ठीक है। तो 44,820 का लेवल है, एक ऐसा लेवल है, हमें लगता था कि हम वहाँ पे गलत साबित हो सकते थे और प्राइस एक्शन भी ऐसा बन गया था, बेरिश आप देख सकते हो, ठीक है। ये 43,816 को टच किया, उसके बाद 44,821 को टच किया और वहाँ से नीचे आया तो 44,213 के अराउंड भी एक हैमर जैसी रेड कैंडल बनी, ठीक है, आप क्लियर कट देख सकते हो। और जैसे ही ऊपर गया तो 44,820 को नहीं काटा, तो वहाँ पे क्या है कि एक लोअर हाई हो गया और लोअर लो करने के लिए हमें लग रहा था कि ये 43,800 का लेवल है, ब्रेक डाउन करेगा, लेकिन नहीं किया। और जो 43,816 टेक्निकली परफेक्ट किया, 43,800 साइकोलॉजिकल लेवल भी आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद 3 दिन रेड कैंडल बनी और उसके बाद आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 दिन में जो रैली हुई ना, वो 44,200 से 46,130 तक की रैली हो गई दोस्तों। मतलब कि कुल मिला के 1900 से 2000 पॉइंट का मोमेंटम आया और 1 2 3 4 दिन ऑप्शन, 5 दिन ऑप्शन बाइंग में पैसे बने, 4 दिन कॉल साइड, और जो लास्ट 4th कैंडल देख रहे हो उस दिन पुट में भी तगड़ा पैसा बना होगा। यानी कि बैंक निफ्टी ने ऑप्शन बाइंग में कुछ ना कुछ तो दिया है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गई थी, पिछले काफ़ी दिनों में एक रेंज में ही थी। आप देख सकते हैं 43,816 से ये 44,213 या 44,820 का लेवल है ना, वहाँ पर आप देख सकते हो इतनी क्लियर कट कोई मोमेंटम ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो तेज़ी हुई 44,200 का जो टच करके लास्ट 7 से 8 दिन वहाँ पे ऑप्शन बाइंग में बहुत ही बढ़िया पैसा बना होगा, ठीक है। और आजकल आप एक बात देख रहे हो मार्केट में कि मार्केट को जब डाउन जाना होता है ना तब तकलीफ हो रही है, और जो तेज़ी होती है वो तेज़ो तरार होती है। हालांकि मार्केट की पुरानी हिस्ट्री उनके खिलाफ है, क्योंकि मार्केट में जब मंदी होती है तो तेज़ो तरार होती है, लेकिन तेज़ी होती है तो एकदम साइलेंटली धीरे धीरे होती है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो मार्केट में तेज़ी हो रही है ना वो तेज़ो तरार हो रही है, और जो मंदी आ रही है ना वो धीरे धीरे आ रही है। एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, कमेंट में लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और दूसरा कि कोई सजेशन है तो भी आप बोल सकते हो, वीडियो समझ में ना आए तो भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो चांसेस है अभी कुछ करना नहीं है, तो ये ब्रेकआउट का जो रीटेस्ट लेवल है, ठीक है, वो ख्याल रखना है, वो 45,660 के अराउंड
या नया ऑल लाइफ टाइम हाई करते चला जाएगा, ठीक है। बाकी का मैं डाल दूंगा और इंट्राडे के लेवल तो डाल ही रहा हूँ, तब मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा बोरिंग ज़रूर होंगे, लेकिन सीखने के लिए ये जो लेवल है वो काफ़ी था, ठीक है। हालांकि ज़्यादा कुछ है नहीं, बैंक निफ्टी में ऑल टाइम लाइफ टाइम हाई करती चली जा रही है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट लेवल था वो मैंने आपको बता दिया है। जैसे ही नया नया हाई करे तो वहाँ पे आप अपना प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, और अगर नीचे गिरावट आए कहीं पर भी बेरिश प्राइस एक्शन बने तो ब्रेकआउट का जो रीटेस्ट का लेवल है वहाँ पर आप ध्यान रख सकते हो। वो जो लेवल है 45,660 या 45,600 भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है, याद रख सकते हो, ठीक है। 45,600 और ऊपर 46,500 या 46,600 याद रख सकते हो दोस्तों, ठीक है। और कुछ है नहीं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।